जय हिंद। कृति न्यूट्रिएंट्स लिमिटेड आज से लगभग 24 साल पहले मिस्टर शिव सिंह मेहता, जो कि इस कंपनी में चेयरमैन, एमडी और फाउंडर पर्सन है, उन्होंने 24 सितंबर 1996 को देवास, जो कि इंदौर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे एक प्लांट सेटअप किया। वो प्लांट के थ्रू इन्होंने क्या किया कि जितना वहाँ के फार्मर्स है जो सोयाबीन प्रोड्यूस करते हैं, जो सोयाबीन की खेती करते हैं, तो एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात से इन्होंने सोयाबीन को परचेज़ किया। अपने प्लांट्स में उसका रिफाइंड सोया ऑयल निकाला, उसका सोया फ्लोर बनाया और वो सब मार्केट में सेल करने लगे। तो इस तरह से ये कंपनी की शुरुआत होती है, जहाँ पे इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर हम उसकी बात करें, तो ये कंपनी जो है मार्केट में कॉरपोरेट्स को यानी बिजनेस को सोया लेसिथिन बना के देती है। प्रोटीन, सोया प्रोटीन्स बना के देती है। इसके अलावा सुपर हाई प्रो एसबीएम बना के दे रही है। तो इस तरह से ये कुछ प्रोडक्ट्स है जो कॉरपोरेट्स को दे रही है। कॉरपोरेट्स में जैसे कि नेस्ले इंडिया हो गया, ग्लोबल प्लेयर्स हैं, डेनोम हो गया, तो इस तरह के उनको दे रही है। और सीधा कंज्यूमर्स को ये अपना सनफ्लावर ऑयल हो गया या सोयाबीन का जो रिफाइंड ऑयल हो गया, वो सब बना के दे रही है। तो इस तरह से ये कंपनी ने स्टार्ट किया और आज की तारीख में 2020 में ये कंपनी एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के एक ग्रोइंग सेक्टर में उभर के नज़र आ रही है, जिसका इस साल का जो रेवेन्यू था वो 500 करोड़ का था और प्रॉफिट 19 करोड़ का था, जो कि पिछले साल के प्रॉफिट 16 करोड़ से 3 करोड़ ज़्यादा है। तो ये इस तरह से कंपनी स्टार्ट हुई है। अगर हम इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें, किसने ये कंपनी शुरू की है, तो देखिए, इसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसमें है शिव सिंह मेहता। अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात की तो ये हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और उसके बाद इन्होंने एमबीए किया है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। और इसके बाद इनके जो बेटे हैं सौरभ सिंह मेहता, ये भी कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग किया हुआ है, ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी से बाहर से पढ़ के आए हैं। उसके बाद इन्होंने एमबीए किया हुआ है। और इनकी वाइफ है मिसेस पूर्णिमा मेहता, उनके पास भी इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ये शामिल है। तो एक तरह से ये परिवार का ही इस पैसा, सबसे ज़्यादा पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है। तो अगर बात करें शिव सिंह मेहता जी, इनकी एक और कंपनी है, पेरेंट कंपनी है सकम ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो 1986 में स्टार्ट किया था इन्होंने। उस कंपनी ने इस कंपनी में अधिकतर हिस्सेदारी खरीदी हुई है। सकम ट्रेडिंग के पास इस वक्त इस कंपनी कृति न्यूट्रिएंट्स में 52% का स्टेक है। ये जो शिव सिंह मेहता हैं, इनका जो और भी बिजनेस है, जैसे कि कास्ता पाइप्स बनाते हैं ये, और ऑटोमोबाइल्स के फील्ड में भी ये अपनी कंपनी चलाते हैं। ये एमपी में एक रिनाउंड पर्सन है, एंटरप्रेन्योर्स की लिस्ट में इनका नाम लिया जाता है उधर। तो इनका जो सालाना टर्नओवर है सारे कृति ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का, लगभग लगभग 1000 करोड़ का होता है। तो देखिए, कास्ता पाइप्स भी जो खेती बाड़ी के किसान लोग हैं वहाँ पे, वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। उनके बीच में पॉपुलर है राजस्थान और एमपी और गुजरात के बॉर्डर्स और महाराष्ट्र बॉर्डर्स पे। तो अगर हम अब इसकी जो, मैंने इस कंपनी के फंडामेंटल्स को पूरी तरह एनालाइज करने के लिए मैंने इसकी बैलेंस शीट जो इन्होंने 2019-20 में पब्लिश की है उसको पूरी तरह से पढ़ा है। उसको मैं आप लोगों के लिए समराइज़ करने वाला हूँ, ताकि वो जो 115 पेज की पीडीएफ है, मैं आपको समराइज़ करके मैं इसके कंप्लीट फंडामेंटल्स का एनालिसिस आपको देने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो हमारे पास हैं सौरभ सिंह मेहता, इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है इस फाइनेंशियल ईयर में। इन्होंने क्या किया कि जो डीलर्स होते हैं, जो कि इनका कंपनी का माल खरीदते हैं, और भी कंपनीज का माल खरीदते हैं, लेकिन किसी वजह से मान लीजिए शॉर्टेज है माल की, तो डीलर्स और कंपनी के बीच में कम्युनिकेशन का गैप रहता है। उसको फिलअप करने के लिए इन्होंने उड़ान प्रोजेक्ट के थ्रू एक मोबाइल एप्लीकेशन या कंप्यूटर एप्लीकेशन डीलर्स को प्रोवाइड करी है, जहाँ पे डीलर्स अपना लॉगिन कर सकते हैं और कंपनी में चेक कर सकते हैं कि कंपनी के पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, मतलब कि कितना माल पड़ा हुआ है रिफाइंड ऑयल का। वो वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, अपने ऑर्डर्स को ट्रैक कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं और अपना पेमेंट्स वगैरह वहाँ से कर सकते हैं। तो काफ़ी फ्रेंडली, डीलर्स के साथ फ्रेंडली एनवायरनमेंट इन्होंने सेटअप किया है। और लोकल मार्केट में इनके पास लगभग लगभग 150 डीलर्स है और 1500 रिटेलर्स है। तो इनकी मार्केट में पकड़ काफ़ी अच्छी है, जो कि कंपटीशन में इनको बेनिफिट देती है बाकी कंपिटिटर्स से। अगर हम इसके बात करें, इनका जो प्लांट है वो इन्होंने प्रोडक्ट्स में हमने अभी बात किया है। इसके बाद अगर हम इसमें जो, ये देखिए यहाँ पे ये कृति ऑयल जो है अमेज़न पे 1 किलो का पैकेट बिक रहा है, 2 किलो के जार में है, 15 किलो, 5 किलो के जार में भी है। इस तरह से इनका जो है
ये अपना प्रोडक्ट जो है लोकल मार्केट में ऑनलाइन और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। एक्चुअल में ये इन्होंने जो है नेस्ले इंडिया को ही अपना जो ये अपना प्रोटीन्स हो गया और प्रोटीन्स है, इसके अलावा जो है इंडस्ट्रीज़ को ये लोग अपना फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो कि नेस्ले इंडिया है वहाँ पे अपना माल बेचते हैं, जैसे कि सोया प्रोटीन हो गया, सोया का बडीज़ हो गए, मतलब सोया चंक्स हो गए। तो इस तरह से ये अपना फूड में जो इनका कुकिंग ऑयल है ही सारी फार्मास्यूटिकल्स में प्रोटीन्स वगैरह में अपना ये एग फॉर्म पोल्ट्री जो इनका जो तेल निकालने के बाद बच जाता है उस बीज वगैरह को, वो ये पोल्ट्री और एक्वा फार्मेसी में डाल देते हैं। डेयरी मतलब सोया मिल्क वगैरह भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा इनका बिजनेस मॉडल है जो कि सस्टेन करने वाला है आगे काफ़ी, कम से कम 2020 25 50 सालों के लिए तो मुझे लगता है, क्योंकि तेल की डिमांड लगातार बढ़ रही है, इंडिया में नहीं ग्लोबली बढ़ रही है। अगर देखा जाए तो जो सोयाबीन की फसल है वो सबसे ज़्यादा ब्राज़ील उगाता है, उसके बाद यूएसए, चाइना और फिर इंडिया उगाता है। तो यूएसए और ब्राज़ील जो है लगभग 125 मिलियन मीट्रिक टन उगा रहा है, जहीं वहीं इंडिया सिर्फ 10 मिलियन मीट्रिक टन सोयाबीन उगाता है। तो देखिए, सोयाबीन की डिमांड है, सोयाबीन के प्रोडक्ट्स की डिमांड है, तो ये कंपनी के ग्रो होने के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसके फाइनेंशियल फिगर्स के साथ, जो कि हम स्क्रीनर डॉट इन पे जाते हैं जहाँ पे हम इसके फाइनेंशियल्स को स्टडी करेंगे। तो देखिए, कंपनी अभी शुरुआती फेज़ में ही है, काफ़ी छोटी कंपनी है। मार्केट कैप सिर्फ 173 करोड़ का है। करंट प्राइस अभी 34 का है। बुक वैल्यू जो है इसकी 17 की है, यानी देखा जाए तो ठीक ठाक प्राइस पे ये मिल रहा है। अगर आरओसी की बात करें, यानी कंपनी किस स्पीड से ग्रो कर रही है, तो इसका जो आरओसी है वो आप यहाँ देख सकते हैं, सिर्फ 27% का आरओसी दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। तो और जो डेट है वो सिर्फ 9 करोड़ का है यहाँ पे, और जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो सिर्फ 0.1% का है, जो कि बहुत अच्छी है। फंडामेंटल कंपनीज के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट समझा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल्स, अगर हम चार्ट की बात कर लें तो चार्ट देखिए, अप्रैल से अभी सितंबर के बीच में ये 15 से 45 रुपये हो गया है। मतलब ये इसका काफ़ी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। 3 गुना पैसा अभी ही कर दिया इन्होंने 6 महीने में। कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है, तो परफॉर्मेंस शेयर मार्केट में भी रिफ्लेक्ट हो रही है। कंपनी जो है बीएससी पर लिस्टेड है, एनईसी पर नहीं है, सिर्फ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। कंपनी के बारे में अगर हम डेट देखें तो डेट यानी कर्जा इन्होंने कम कर लिया है, लगभग वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है। का जो सी ए जी आर है वो 27% से ग्रो कर रहा है। कौन्स इसमें जो हैं अभी मुझे उतने अच्छे नहीं लगे, मतलब कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, काफ़ी ठीक ठाक लग रहा है। इसके जो पीयर कंपिटिटर्स हैं, तो वो रुचि सोया इसका मेन कंपिटिटर है। रुचि सोया जो पतंजलि की कंपनी है, बाबा रामदेव की, उसके साथ इसका डायरेक्ट कंपटीशन है एक तरह से उसका। हालांकि वो एक बड़ी कंपनी है, उसका मार्केट कैप भी बड़ा है, लेकिन इस इसके हिसाब से इसकी ग्रोथ इस कंपनी में ज़्यादा है, कीर्ति न्यूट्रिएंट्स में। अगर हम इसके रिकॉर्ड्स की बात करें तो देखिए, इसके प्रॉफिट एंड लॉसेस की बात कर रहे हैं तो देखिए, ऊपर आपको 2017, मतलब काफ़ी लंबे टाइम से आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो मैं 2017, 18, 19 और 20 का प्रॉफिट एंड लॉस को यहाँ पे चेक करने वाला हूँ। तो देखिए, सेल्स इसका लगातार ग्रो हुआ है, 450 से 461, 485 और 520 का 520 करोड़ का इसने सेल्स किया है। एक्सपेंडिचर इन टैक्सेस और ये सब निकालने के बाद जो इनका नेट प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट इनका है 19 करोड़ का नेट प्रॉफिट है इस साल का इनके पास। 19 करोड़ का नेट प्रॉफिट इन्होंने इस साल बुक किया हुआ है। अब देखिए, अगर हम इसकी बात करें बैलेंस शीट के ऊपर, बैलेंस शीट के ऊपर मुझे ये कंपनी बहुत ही अच्छी नज़र आ रही है। देखिए, इसका शेयर कैपिटल की अगर हम बात करें तो शेयर कैपिटल इसका लगातार सेम है, काफ़ी टाइम से, लगातार 10 सालों से 5 करोड़ का जो इक्विटी कैपिटल है वो बना हुआ है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। ऐसा ही होना चाहिए। रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स लगातार बढ़ रहे हैं। रिजर्व्स की अगर हम बात करें तो देखिए, रिजर्व्स 2017 में 33 करोड़ का था, जो कि 2020 आते आते 82 करोड़ का है। बोरोइंग्स की अगर यानी कर्जे की बात करें तो 9 करोड़ का कर्जा है 2020 में, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो मुझे बैलेंस शीट पे कंपनी बहुत ही शानदार नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, जैसा कि मैंने पहले बताया कि सकम ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड के पास इस कंपनी का सबसे ज़्यादा स्टेक पड़ा हुआ है, 52% का। तो ये जो सकम ट्रेडिंग है वो एक्चुअल में आपकी इन्हीं की कंपनी है, शिव सिंह जी मेहता जी की कंपनी है।
और उसी का पैसा इसमें लगा हुआ है। इसके अलावा चेतक बिल्डर्स में जो है ये 9% की स्टेक है। शिव सिंह मेहता जी के पास 4% का है। पूर्णिमा मेहता जो उनकी वाइफ है उनके पास 0.24% की होल्डिंग है। इसके अलावा देवकी मेहता जो कि डॉटर हैं शिव सिंह जी मेहता की, उनके पास इसका स्टॉक है। सौरभ सिंह मेहता जो कि इनके बेटे हैं, इनके पास भी इनका प्रोमोटर होल्डिंग है। तो इस तरह से 66% प्रोमोटर्स के पास इसकी होल्डिंग है। तो कंपनी अपने ही पैसे पे बिजनेस कर रही है, तो जो कि एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात होती है। इसकी जो बैलेंस शीट है वो मैंने काफ़ी डिटेल स्टडी किया है और मैं आपके सामने समराइज़ कर रहा हूँ। समरी में आपने ये जो देखा है फिगर्स एंड, तो ये तो वही सेम ही है। इसके जो एक्सपोर्ट्स है मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये ग्लोबल मार्केट में भी अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रही है। जैसे नेस्ले को दिया, डेनॉन को दिया, एशिया में, यूरोप में, साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ सब ये अपना प्रोडक्ट्स को सेल करती है। तो इसके बाद अगर हम इसकी जो इनिशिएटिव्स की बात करें, तो इस कंपनी ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं उनमें जो मेनली सौरभ सिंह मेहता जी ने लिए हैं, वो उड़ान प्रोजेक्ट है जो कि डीलर्स के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिससे कि वो कनेक्ट कर सकते हैं और अपने माल को ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने पैकेजिंग को पहले पहले बड़ी बड़ी पैकेजिंग कर रहे थे 15 किलो के, फिर 5 किलो और 1 किलो के भी इन्होंने पैकेजिंग स्टार्ट की है और उसको अमेजन वगैरह पे भी सेल आउट कर रहे हैं। तो वो एक अच्छा अप्रोच है जो कि, और इनको फाइनेंशियल ईयर 20 में एक बिजनेस टुडे बिजनेस लीडरशिप का अवार्ड दिया गया है इनकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। इसके बाद मैं इनके सौरभ सिंह मेहता जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हैं, उन्होंने यहाँ पे अपने प्लांट में एसएपी एंटरप्राइजिंग और एसएपी हाना वगैरह और इस तरह से आईटी का काफ़ी इन्वॉल्वमेंट किया है, ताकि ये जो है अपना अ, इसमें कम आईटी अपने मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ इस कंपनी प्लांट को ग्रो कर रहे हैं, ताकि एफिशिएंट कंट्रोलिंग की जा सके और बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज़ किया जा सके। इसके अलावा जो मुझे इनकी एक अच्छी बात ये भी लगी कि इन्होंने जो अपने सीएसआर है, सीएसआर की हेड है यहाँ पे पूर्णिमा मेहता जी। सीएसआर होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। गवर्नमेंट का एक पॉलिसी होता है कि आप जितना भी प्रॉफिट बुक करते हो उसका 2% आपको सोशल वेलफेयर के लिए देना पड़ता है। सोसाइटी में जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे नीडफुल लोगों के लिए पैसा देना पड़ता है। जैसे आप स्कूल में दे सकते हैं, अनाथ आश्रम में दे सकते हैं, हॉस्पिटल्स में दे सकते हैं। तो इन्होंने सीएसआर एक्टिविटी के थ्रू इन्होंने 11 लाख रुपए डोनेट किए हैं। भगवान महावीर रिलीफ फाउंडेशन ट्रस्ट को इन्होंने 11 लाख रुपए इस साल डोनेट किए हैं सीएसआर एक्टिविटी में। तो और इनकी जो ऑडिट रिपोर्ट है, जो बैलेंस शीट में मैंने देखा है, ऑडिटर्स ने इसको काफ़ी क्लीन चिट दिया है। इस कंपनी ने काफ़ी कोई पब्लिक से फिक्स डिपॉजिट के फॉर्मेट में कुछ नहीं लिया है और फिक्स डिपॉजिट्स में इन्होंने कुछ लिया नहीं है, ना ही इन्होंने कोई किसी को लोन बांटा है। तो इस तरह से ये कंपनी काफ़ी अच्छी साउंड नज़र आ रही है मुझे बैलेंस शीट के ऊपर भी और इनकी जो बैलेंस एनुअल रिपोर्ट है उस पे भी। इनकी एक बात जो मुझे और अच्छी लगी, इन्होंने एनर्जी कंजर्वेशन के लिए काफ़ी अच्छा स्टेप लिया है। सोलर पैनल इम्प्लीमेंट करवाए हैं जिससे कि 20 लाख यूनिट ये बना रहे हैं। मतलब सूरज की ऊर्जा से ये अपना पावर कंजम्पशन को यूज़ कर रहे हैं, 20 लाख यूनिट बना रहे हैं। इसके अलावा अपने फैक्ट्री में जो एलईडी बल्ब्स हैं, नॉर्मल बल्ब्स को एलईडी बल्ब से रिप्लेस कर दिया, ताकि 40% पावर कंजम्पशंस को उन्होंने कम कर लिया है, सेविंग कर ली है वहाँ पे। ये अपने प्लांट्स में कोयले को भी यूज़ करते हैं। कोयले को जो यूज़ करते हैं वहाँ पे ये प्लांट्स में इनका जो है कोयला यूज़ होता है, तो वहाँ पे भी इन्होंने अपनी इस मशीनरी को लगातार अपग्रेड किया है। तो इनकी जो मशीनरी अपग्रेड हो रही है उस हिसाब से इनका उनका कंजम्पशन बच जाता है। तो देखिए, इस हिसाब से इनका पावर कंजम्पशन काफ़ी बच रहा है। इनकी टेक्नोलॉजीज़ ये काफ़ी मॉडर्न रहते हैं। 2018 में इन्होंने एडिबल ऑयल रिफाइनरी की टेक्नोलॉजी यूरोप से इंपोर्ट की थी। 2019 में इन्होंने प्रोडक्ट रिसाइजिंग और साइजिंग के लिए टेक्नोलॉजी ली है। तो ये काफ़ी अप टू डेट रहने वाली कंपनी है। इसमें ग्रोथ चांसेस मुझे काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। तो ये कंपनी मैं जो है काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आ रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर मैं बुलिश नज़र आ रहा हूँ। तो आइए आज के इस वीडियो में यहीं सम अप कर देते हैं इस वीडियो को। और फॉर द नेक्स्ट वीडियोस आपको ये, अगर ये चैनल अच्छा लग रहा है, ये रिव्यूज़ अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मैं इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस लाता रहता हूँ जहाँ पे हम और भी कंपनीज़ की बैलेंस शीट और फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। सो फॉर नाउ दैट्स इट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।